नगरपालिका अध्यक्ष की द्वारा नगर के विकास कार्यों के लिए आए करोड़ रुपए का गबन करने लगा गंभीर आरोप। वहीं सभासदों ने जिला अधिकारी से विकास कार्यों को लेकर जांच की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। पूरा मामला हमीरपुर सदर नगर पालिका परिषद का है। देखिए, सभासद जो हमीरपुर नगर पालिका परिषद के, वो काफ़ी समय से ये महसूस कर रहे थे कि जो उनके क्षेत्रों में कार्य होना चाहिए थे 1.5 वर्ष में, वो अभी तक कोई भी एक ईंट किसी भी वार्ड में नहीं रखी गई है। और जो एजेंडा रजिस्टर होता है, जो कार्रवाई रजिस्टर होता है, उसमें मनमाने ढंग से अपने कार्य कर लिए जाते हैं और सभासदों की बगैर अनुमति के, बगैर जानकारी के, उसको लेकर के। और जो करीब अभी आपने देखा होगा विगत दिनों पूरे हमीरपुर में बाढ़ की स्थिति थी, हर मोहल्ले में पानी भरा हुआ था। जब हम लोगों ने इसकी तय पर गए तो हमने ये पाया कि कर्मचारी उपस्थित ही नहीं है, सिर्फ रजिस्टरों में कर्मचारी चल रहे हैं और 50 से अधिक कर्मचारी। जांच का विषय है कि वो 50 हैं कि 55 हैं, लेकिन 50 के लमसम कर्मचारी इस नगर पालिका में जो रजिस्टर में चढ़े हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं है और हमारे अधिक कर्मचारियों से अधिक लोड लेकर के काम किया जा रहा है। इसीलिए शहर को भयावह स्थिति से जूझना पड़ा और बाढ़ की स्थिति से जूझना पड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो सफाई उपकरण क्रय किए जाते हैं, वो भी सब घटिया स्थिति। आज पूरा शहर अंधेरे में है। उसके सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो लाइटें खरीदी गई थी, वो बहुत ही घटिया किस्म की खरीदी गई थी और कीमत से उच्च दर पर खरीदी गई थी। क्या क्या कहना है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नेक्सस बना करके नगर पालिका को लूटा जा रहा है। जांच का विषय है कि सब प्रमुख पदों पर एक ही सजाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं जो प्रमुख पदों पर बैठे हैं, सब मिल करके नगर पालिका को लूट रहे हैं। इस शहर की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। हम सभासदों ने समझा कि हमारी जिम्मेदारी है, जनता ने हमें वोट दिया है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए माननीय जो जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि इस समस्या को समाधान कीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग पैदल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे और पैदल जाएंगे। और अगर यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सारे लोग इस्तीफा देने के लिए विवश होंगे। तो जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन? देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय इस पर कार्रवाई करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं हुई, हमने आपको फिर पहले बताना चाहता हूँ कि हम इस्तीफा देने पर मजबूर होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पैदल हमीरपुर से लखनऊ जाने का काम करें। रेट में मंगाई जाती है। इसी तरीके से जो अन्य संसाधन है, गाड़ी हो गई, जेसीबी हो गई, आए दिन खराब पड़ी रहती है। डीजल कम मात्रा में खर्च हो रहा है और अधिक मात्रा में डेली निकाला जा रहा है। और कर्मचारी जो हैं उनसे काम तो लिया जा रहा है, काम कोई और कर रहा है, मात्र दस्तखत कर रहे हैं, कर्मचारी से करवा रहा है और मनमानी करवा रहे हैं। मीटिंग में सचिव महोदय को पावर है बैठने का और सचिव महोदय को लिखने का पावर है। मीटिंग कार्य पुस्तिका में वो नहीं लिखवाया जा रहा है। ये अपने मम्मिया ससुर से बैठाते हैं, उसमें कार्रवाई करवाते हैं बैठ के। ये अध्यक्ष नगर पालिका परिषद करवा रहे हैं। जिलाधिकारी को हमने 18 सूत्री मांगों को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इनकी जांच टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करेंगे। क्या प्रमुख मांगे हैं आप? प्रमुख मांगे हमारी ये है कि नगर पालिका से भ्रष्टाचार खत्म हो और जो सगे संबंधी भर्ती किए गए उनकी जाँच हो और जांच के आधार पर किसने भर्ती किया, क्यों भर्ती किया, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। बोर्ड में कह दिया जाता है 6 आदमी रखे जाते हैं, कौन रखे जाते हैं हम लोग मांगते हैं, वो बताई नहीं जाती, लिस्ट नहीं दी जाती। हम लोगों ने सफाई कर्मी की आउटसोर्सिंग की, सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग ड्राइवरों की लिस्ट मांगी, आज तक नहीं दी गई। फिर हम लोगों ने कर्मचारियों से संकलन की उस लिस्ट को, तो पाया कि 70-80 कर्मचारी हैं और ठेकेदार से पूछा आउटसोर्सिंग वाले तो वो 128 124 बताता है और जबकि महज का नाम कर रहा है 83-86।